अभी उठ गए हैं, फ्रेशन अप हो चुके हैं। अब कुछ खाना बना लेते हैं, क्योंकि अब बाहर रहते हैं तो कोई बना के देने वाला है नहीं। जो करना है खुद ही करना है, खुद ही बनाना है, खुद ही पकाना है, खुद ही खाना है। और आज थोड़ा लेट भी हो गया था, 9:30 बजे उठा था मैं। थोड़ा नहीं, बहुत लेट हो गया, 10 बज गई है। ऑफिस का टाइम भी हो गया है, लेकिन ठीक है, खाना बना के जाते हैं। अब देखते हैं रेफ्रिजरेटर में क्या है। हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ है सब्जियों में। ये आज बना देते हैं हरे प्याज और आलू बना देते हैं। ली है, आटा लगा दिया है, सब्जी काट दी है। अब ये बाहर मेरा सेटअप है, कुछ इंडक्शन पे बनाना पड़ता है, थोड़ा गंदा है, एक भी इसकी भी साफ सफाई करेंगे। तो सेटअप चालू कर देते हैं। और वो कुछ इंडक्शन का है, या कुछ छोटा छोटा सामान है, मसाले वगैरह हैं, मसाले वगैरह सब बाहर ले लेते हैं। अभी निकल चुके हैं ऑफिस की ओर। कुछ सुनसान से रास्ते हैं, क्योंकि दिन में यहाँ कोई पैदल चलता नहीं है। गाड़ी है, तेल इतना सस्ता है यहाँ पे, 30 बात का 35 बात का 1 लीटर तेल आ जाता है। और बोल्ट वगैरह यहाँ से मेरा घर दूर ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर ही है, तो चलने की आदत पड़ी हुई है। तो चलते चलते जा रहे हैं ऑफिस, और ऑफिस पहुँच के आपको बताते हैं आज का दिन क्या रहने वाला है। आ गए हैं ऑफिस के पास, आ गए हैं। काफ़ी अच्छी लोकेलिटी है इधर। और लंच करके अंदर चलते हैं। और आज थोड़ा लेट हो गए हैं, पहले मैं चेक कर लेते हैं। एनीथिंग, नो, एनीथिंग एल्स फॉर मी। ओके, डेली चेक करना पड़ता है, कोई मेल ईमेल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो तो अगर मिस हो जाए तो। बाहर देश है, यहाँ का क्या नियम है, क्या कानून है, हम अभी तक अभिन्न हैं, अनअवेयर हैं इस बारे में। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू सी एवरीथिंग एंड चेक ऑल। नाउ वी हेडिंग टूवर्ड्स, सॉरी आई ड्रॉप्ड माय ईयरफोन्स। हेडिंग टूवर्ड्स टू आवर ऑफिस। आ लिए हैं, कॉफ़ी बना के रेडी कर दी, क्लाइंट्स को कॉल कर रहे हैं, और आज के जो भी टास्क है उनको लिख लिया है, फॉलोअप कर रहे हैं। टास्क लाइफ में निजी टास्क भी रहते हैं, काम से रिलेटेड भी टास्क रहते हैं। कभी कभी लगता है कि यार क्या काम हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। वी फील सो डाउन एंड स्टक समटाइम, but we need to keep pushing ourselves. We need to keep move forward every day, every moment. हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। जैसे अभी मेरे को 5-6 क्लाइंट्स की क्वेरी थी, अब मैं उनको फ़ोन लगा रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आज 11 जुलाई हो गई है, बिजनेस का भी देखना है। मैं इंडिया में टेक्निकल सपोर्ट में था, और यहाँ मैं प्री सेल्स एंड टेक्निकल सपोर्ट में हूँ, तो सेल्स का थोड़ा फोकस, सेल्स फोकस जॉब हो गई है अब थोड़ी। तो कहीं ना कहीं लगा रहता है कि हाँ, कब होगा, कैसे क्लाइंट मिलेंगे, क्या होगा। पर करते रहना है। सेल्स मैंने कभी की नहीं। हाँ, पहले फिजिकल आइटम्स की थी। जैसे मैक्स कपड़ों के स्टोर में किया हुआ था, शॉप करी हुई थी। लेकिन जो आईटी सर्विसेज की जो सेल्स होती है, प्रॉपर सेल्स, वो अब स्टार्ट हुई है। तो इस जर्नी में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मैं कैसे सीख रहा हूँ। अभी मुझे कुछ नहीं आता, अभी मैं जीरो हूँ सेल्स में। जो कुछ भी देख रहा हूँ वो इधर उधर से, यूट्यूब से, लोगों से, रेफरेंस से, अपने सीनियर्स वगैरह से सीख रहा हूँ। लेकिन हाँ,
जल्दी धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, तो एक ये जड़मती भी एक ना एक दिन पारंगत हो ही जाएगा। बाकी महादेव की कृपा है। और अभी थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे क्या रहता है पूरे दिन का शेड्यूल। बाय। तो इट्स टाइम टू लंच। लंच क्या है, टिफ़िन में इंडिया से टिफ़िन लाना भूल गया था। यहाँ मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन टिफ़िन मुझे मिले नहीं, तो अभी इनसे काम चला रहा हूँ। और इंडक्शन की रोटियाँ बनती है कुछ, ये कुछ सब्जी है आलू और हरे प्याज की, और इसके साथ ही कहाँ से है ये बाटा है थोड़े जले हुए हैं क्योंकि इंडक्शन पे सही नहीं बनता है खाना। मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन अभी प्राय देश में प्रभु प्रसाद है, जो मिल जाओ जो लेन खा लो, हरी हर। ओके, तो अब समय हो गया है मार्केट में निकलने का, लोगों से मिलने का। 4 बजे हैं यहाँ पे थाईलैंड में, तो एक दो क्लाइंट्स हैं उनसे मिलते हैं धीरे धीरे, फिर शाम को मार्केट में घूमते घूमते घर चले जाएंगे। डेली शाम का यही रूटीन रहता है, दिन भर फॉलो कॉलिंग ये सब हो गए, और फिर शाम को मार्केट में, क्योंकि मार्केट में निकलना ज़रूरी है, लोगों से मिलना, जानना क्या चल रहा है, लोगों की रिक्वायरमेंट, हम क्या दे सकते हैं लोगों को, हर चीज़। तो चलते हैं मार्केट में और आपको दिखाता हूँ। आज शायद मैं पता है 3rd रोड की तरफ जाऊँगा, तो अगर कुछ रास्ते में ऐसा दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मिलते हैं। अभी 4:45 बजे कुछ ऐसा नज़ारा है, आसमान में बादल हो रहे हैं, हो सकता है बारिश हो जाए। सुकेत कराबी में तो काफ़ी बारिश थी, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों बारिश नहीं हो रही है। बाकी मैंने जिससे भी सुना है यही कहते हैं कि यहाँ बहुत बारिश होती है, पता है हमें कभी भी बारिश हो जाती है, लेकिन अभी कुछ मुझे तो ऐसा दिख नहीं रहा। शाम को या कभी भी टाइम मिलता है तो मेरे को थाई ऐसे शॉप में भी जाना है, कुछ वाइपर वगैरह और ये ख़रीदना है। तो और अगर रास्ते में से कहीं ख़रीदता हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये पता है ताई रोड है, कुछ इस तरह से गलियाँ होती हैं। एक चीज़ है, गली चाहे छोटी हो बड़ी हो, हर गली व्यवस्थित है। थक गए हैं तो सोच रहा हूँ कुछ जाके 7-Eleven से कुछ ड्रिंक वगैरह ख़रीद लेते हैं और एंजॉय करते हैं। ये पास में ही 7-Eleven है, तो यहाँ जाके कुछ ख़रीदता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मिल जाता है। बाकी इस तरह से बाइक वगैरह का कुछ शोरूम है, ये शायद सेकेंड हैंड लग रहा है। और ये यहाँ पर 7-Eleven, तो गो इनसाइड। देखता हूँ क्या लें, क्या ले सकते हैं। कॉफ़ी कैन बी बाय, मैगी, यहाँ पर लस्सी मिलती है, डच चाय मिल, डच मिल करके, डच मिल योगर्ट है, योगर्ट लस्सी टाइप है, तो ये हम ले लेते हैं। हाँ, रख देते हैं टी, और ये लस्सी हमने ले ली है और सब्सक्राइब हो गया है अमाउंट इससे दिखेगी। अपन बैठ गया। स्ट्रॉबेरी है, तो ये हम ले ली है, 2 आइटम निकल चुके हैं। ये जो है थाई टी, चा थाई बोलते हैं इसको। कुछ चाय के जैसा स्वाद है, और ये थाई टी के जैसे होती है। दूध और चाय की पत्ती को जला के ऐसा कुछ बना के पिलाते हैं, पर काफ़ी टेस्टी होती है।
तो आप जब भी आएँ तो थाई टी, चा थाई ज़रूर पिएँ। और 7-Eleven में, मोस्टली 7-Eleven में ये बना के बड़े बड़े बॉक्सेज में भरी जाती है, वहाँ से आप 16 बात में, 20 बात में ले सकते हैं। लेकिन अभी वो वहाँ अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मैंने ये पैक ले लिया। और इधर ये जोन है, इसमें KFC, बर्गर किंग, चाइनीज़ ब्रांड है, सारी चीज़ें, और काफ़ी अच्छी होती है यहाँ। ताकि आप भी ट्राई कीजिएगा। और आगे चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। अभी काफ़ी चलना है, पर यहाँ पे चलने का भी अलग ही मज़ा है। ये यहाँ पे टाइल वगैरह का काम कर रहे हैं फुटपाथ पे। और यहाँ की ये चीज़ है कि जो भी काम करेंगे परफेक्शन के साथ करेंगे। कोई भी बंदा अपना काम अपने काम में गाफ नहीं काटता कि पैसे भी ले लिए और काम भी राठौड़ी कर दिया, वो नहीं होता है। पैसे लेते हैं तो काम पूरा प्रॉपर करके देते हैं। जो चीज़ ये नहीं करने वाले हैं उन पैसों में ये साफ साफ मना कर देते हैं। ये टाइलिंग का काम चल रहा है, ये साफ साफ मना कर देते हैं कि ये चीज़ इन पैसों में नहीं होगी। आप फिर इनके ऊपर पड़ो, मारते आओ, कुछ भी करो, वो चीज़ नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ये इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ये शायद कुछ LGBTQ वालों का लग रहा है, झंडे वगैरह। तो हाँ है, यहाँ पे ऐसे बार्स भी हैं, ऐसे बीचेस भी हैं जहाँ ये कल्चर भी आम है। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है आज। हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी है, मतलब कहीं ना कहीं उधर मेरे इस साइड बीच है, तो कहीं ना कहीं बारिश होने लगी है शायद। अभी अगर इधर बारिश होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ बारिश। बाकी ये डील देखिए, एक उत्तर 77, 79, 49, 51,000 बात में स्कूटी अपने वहाँ पे नहीं मिलेगी। इंडिया में यही चीज़ 90,000, 1 लाख तक जाती है, लेकिन यहाँ वही चीज़ है 50,000 बात में मिल जाती है। यहाँ पैसों की जो वैल्यू है, पैसों की जो पावर है, मुझे यहाँ समझ में आई। पैसे मतलब करेंसी की जो वैल्यू है कि जो चीज़ 30 बात में मिल रही है वो शायद इंडिया के 120 बात में मिलेगी। 120 रुपये में मिलेगी या 150 रुपये में मिलेगी। लेकिन जो स्टैंडर्ड, जो उस चीज़ की क्वांटिटी और जो उस चीज़ की वैल्यू फॉर मनी जो है, वो चीज़ वैसे ही नहीं मिलेगी। आप 150 रुपये भी खर्च करेंगे लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। कुछ घर के लिए सामान खरीदना है तो मैं देख लेता हूँ, कुछ वाइपर वगैरह लेना है। वाइपर है टॉयलेट क्लीन करने के लिए, तो देखता हूँ। तो ये कुछ सामान ले लिया है। मेजर तो साफ़ सफाई के मटेरियल ही है। थोड़ा सफाई प्रेमी कम हूँ मैं, लेकिन अब जैसा देश वैसा पेश करना पड़ेगा और साफ़ सफाई पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ पे साफ़ सफाई होती है लक्ष्मी जी का वास होता है, और लक्ष्मी जी की अत्यंत आवश्यकता है अभी। तो जा रहा हूँ वॉकिंग स्ट्रीट मरीन प्लाजा की ओर। सोई मरीन कहते हैं, सोई मतलब गली, स्ट्रीट थाईलैंड में सोई बोलते हैं। तो वहाँ कुछ क्लाइंट से मिलना है। ये आ गए हम सोई मरीन के पास में। ये सीधा वो मरीन प्लाजा है सामने होटल, और इसके पास में ये दोनों गलियाँ हैं, ये वाली सोई मरीन और ये वॉकिंग स्ट्रीट बैक साइड एरिया है। बस यहाँ से सीधा चल के कुछ 100-150 कदम पे वॉकिंग स्ट्रीट आ जाएगी। इस तरह से शाम का नज़ारा है। ये यहाँ पे गाड़ी चलती हैं, आप इसमें बैठ सकते हैं। जहाँ भी इनका रूट है जाके आपको 15 बात में उतार देते हैं। अंदर एक बटन लगा हुआ होता है, आप अगर उसको प्रेस करेंगे तो वो जहाँ भी
आप प्रेस करेंगे तो वहाँ स्टॉप हो जाएगा। उधर दूर आप बोर्ड देख सकते हैं जन्नत क्लब और ये सारी चीज़ें फेमस है। ये वॉकिंग स्ट्रीट के पास वाली गली, यहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट खूब मिल जाएंगे। जैसे ये कर्मा इंडियन रेस्टोरेंट है, पंचतारा है, जन्नत लॉन्ज है, जरोका है, हवेली और ऑलमोस्ट सारे इंडियन इधर ही मिल जाएंगे आपको। क्लाइंट किया गया था लेकिन उन्होंने बोला अभी टाइम है क्लब ओपन होने में, बाद में आना, तो फिर बाद में फिर से आएंगे। ये भी इंडियन रेस्टोरेंट है जरोखा, आप कुछ भी ले सकते हैं। सामने ये देख रहे हैं पंचतारा है, जन्नत लॉन्ज है, पंचतारा है, कर्मा इंडियन फूड। तो आएंगे, बाद में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये पंजाबी तड़का है। और अभी मैं आपको मेरा दूसरा वाला क्लाइंट के यहाँ पे लेके चलता हूँ। वीट सेल करता है, वीट शॉप है सनातनपुर स्लैब। तो मैं आपको जाके दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा। सोई मरीन इधर मिल्क बार के इधर जलती है और वो वहाँ मेरा क्लाइंट है सनातनपुर स्लैब। और वहाँ जाके देखते हैं, उन्होंने बुलाया है, कुछ काम है तो देखते हैं। भैया बैठे हैं बाहर। नमस्कार भैया। बढ़िया, आप कैसे हैं? चलते हैं अंदर। ये है अंदर का नज़ारा। बस इच्छा हो गई तो ये यहाँ आ सकते हैं आप भैया की शॉप पे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, काम ख़त्म करके फिर चलते हैं वापस। कुछ इस तरह से सेटअप है भैया का, काफ़ी अच्छा सेटअप है और बिल्कुल सोई मरीन के पास में ही है। तो आप आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, वॉकिंग स्ट्रीट के बिल्कुल पास में ही है। कुछ बार काउंटर भी हैं और आप आके यहाँ पे नाम लेंगे तो हो सकता है आपको डिस्काउंट भी मिल जाए। अभी आ गए हैं क्लाइंट के यहाँ से, अब चलते हैं घर पे। और आज का व्लॉग मेरे हिसाब से तो यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए, कुछ ऐसा है नहीं दिखाने के लिए खास। तो ठीक है, फिर आपको मिलते हैं कल नए दिन में, नई शुरुआत करते हैं फिर से जोश और जुनून के साथ। और आपको दिखाते हैं नज़ारे थाईलैंड के, पताया के। और आप सब प्यार देते रहिएगा तो मेरा भी हौसला बना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ नए दिन में। अभी वो लाइट ग्रीन हो जाएगी, उसके बाद मेरे को निकलना है तो मैं जाऊंगा। ओके, तो हम इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग की समाप्ति। लाइट ग्रीन है, हमेशा इंतज़ार करना चाहिए। हमेशा कोई भी लाइट लाल नहीं रहती और हमेशा कोई भी लाइट ग्रीन नहीं रहती। तो आप हमेशा इंतज़ार कीजिए सही समय का। जब आपका सही समय आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।